ऐसे करता है जिस तरह के शोज यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह के शोज कांग्रेस देखना चाहती है, ये सब कुछ वही पैसे लेकर ये वहां बैठा हुआ है। क्या काम काज करता है कुछ नहीं पता लोगों को कि ये कहाँ जॉब करता है, कहाँ काम करता है, इसकी फैमिली कौन है। और बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि मुझे ये बात भी काफी 80-90% तक जो है वो कंफर्म पता लगी है कि इसकी बीवी पाकिस्तानी है, इसकी बीवी मुस्लिम है। तो ये चीज साबित करे, ये अपनी बीवी की तस्वीर दिखाए, ये अपनी बीवी को बिठाए शो में, ये अपनी बीवी का नाम बताए और हमें साबित करे कि इसकी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। मैं ये चैलेंज आज फेंकती हूँ। बाकी जो ये लगे हुए हैं कि जी वो ड्रग्स लेती है तो वो ड्रिंक करती है, तो वही वाली बात है कि मुझे लगता है कि ये लोग शतुला ग्लास बना के देते होंगे और इनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, इनको जरा सा लिहाज नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं। और जो उनमें से बैठे हुए थे, जो हंस रहे थे, जो मतलब कुलाटियां खा रहे थे, जिनको बहुत मजा आ रहा था, उनमें से अक्सर लोग बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। उन्हें बहुत ठीक से पता है कि ना मैं ड्रिंक करती हूँ ना मैं ड्रग्स लेती हूँ। लेकिन उस वक्त पता नहीं कौन सा चूरन उन्होंने खाया था या उनको ऐसा लग रहा था कि उनके वो चैनल जो चलते ही नहीं है शायद वो दौड़ने लग जाएंगे अगर वो आर्जुक आदमी को बुरा भला कहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने में जो है वो आपको अपने कंटेंट पे काम करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ता है, आपको अपने चैनल पे काम करना पड़ता है। मुझे या किसी भी XYZ को गालियां देने से, उनको घसीटने से, गलत इल्जाम लगा देने से किसी का भी चैनल नहीं चलता। इसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों के दिमाग इतने छोटे होते हैं कि उनको ऐसा ही लगता है कि हम अगर बैठ के कोई शो कंडक्ट करेंगे और हम किसी को बुलाकर और उससे जो है वो किसी भी XYZ को बुरा भला कहलवा देंगे तो उससे जो है वो हमारा चैनल भी उठ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा वही सोच सकते हैं जिनमें या तो तालीम की कमी होती है या जिनमें सोच की कमी होती है। मुझे नहीं पता इन लोगों में इनमें से किस चीज की कमी है या दोनों की ही कमी है जो इन्होंने इस किस्म की हरकतें की। लेकिन बहरहाल मैं बात कर रही थी आपसे इस आदमी अरविंद सारन की, तो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये हजारों मील दूर बैठा हुआ आदमी जो है ये बता रहा है कि मैं ISI के एजेंट हूँ, लेकिन मेरे घर से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पे आपकी इंडियन एम्बेसी है। जी हाँ, इंडियन हाई कमीशन, जहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ। आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाती हूँ मैं और आप लोगों को बताती भी हूँ कि जी आज ये फंक्शन था, आज वो फंक्शन था। ये देखिए, ये है वो डिफरेंट फंक्शंस। इसके अलावा भी बहुत बार मैं गई हूँ इंडियन एम्बेसी। मेरे ख्याल है पिछले 1-1.5 साल में मैं कोई कुछ नहीं तो 8-9 बार इंडियन एम्बेसी गई हूँ। इंडियन एम्बेसी वालों को नहीं पता कि मैं ISI के एजेंट हूँ। हाँ, ये आदमी बता रहा है कि मैं ISI के एजेंट हूँ। इंडियन एम्बेसी ने मुझे कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। मैं 8-9 बार इंडियन एम्बेसी गई हूँ, वहाँ पे हर तरह की ड्रिंक्स रखी होती हैं और वो कहते हैं कि लीजिए जिसको जो पीना पिए। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा कि मैंने ड्रिंक ली हो। लेकिन हाँ, इस आदमी को पता है कि मैं ड्रिंक करती हूँ। मतलब ये कि तुम कुछ भी बोलोगे, थोड़ी सी शर्म जो है वो करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इन लोगों में कोई शर्म नहीं थी। मैं एक एक करके इनमें से सबके पोल आपके सामने जरूर खोलूंगी, लेकिन आज मैं अरविंद सारन को कहना चाहूंगी, अपनी बीवी का सबूत दो कि तुम्हारी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक खबर मिली है तुम्हारी बीवी पाकिस्तानी है और इसी वजह से तुमने उसको छुपा के रखा हुआ है। इसीलिए तुम सारे शोज वो करते हो जो पाकिस्तान के फेवर में होते हैं। कांग्रेस से तुम पैसा लेते हो और ISI से भी तुम पैसा लेते हो। इस बात का भी सबूत दो कि तुम ऐसा नहीं करते। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इंडिया तुम कब आए थे, कब आए थे बताओ मुझे, इंडिया कब आए थे आप। और जाहिर है कि अगर मोदी जी के टेन्योर में आए हो, जो मोदी जी जब से आए हैं 9 साल हो गए, तकरीबन 9 या 10 साल हुए, तो इतने टाइम में आप इंडिया विजिट कब किया आपने, कौन सी डेट में की। इसको आप डिस्करेज करें। ये लड़की है, इसको इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए ना। इसकी इतनी जुबान चलती है, ये लड़की है, इसने कल को किसी की बहू बनना है। हाँ, ये घर में भी ऐसी करती है, जिस बात पे अड़ जाती है। आप इसको बताएं, ये लड़की है, हर वक्त भाई से मुकाबले करती है। अब इसको और भाई को मैं बराबर तो नहीं ना कर सकती हूँ। इसको बराबर कर दूंगी, ये कल को चलेगी नहीं दुनिया में। तो वो फर्क जो है ना, वो बच्ची के साथ जवान होता है। जब वो बच्ची के साथ जवान होता है तो वो उसके लिए एक ऐसी चीज बन जाता है जिस पे फिर वो एतराज करना भी छोड़ देती है। और जब तक वो खुद माँ बनती है, उसको लगता है कि एक औरत के सर्वाइवल के लिए इस दबाव में रहना, इस सबमिशन को कबूल करना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। हमारे लिए जो बाकी सब लोग डिसीजंस लेते हैं वो क्यों लेते हैं? क्या हमें इतना केपेबल नहीं समझा जाता कि हम खुद के डिसीजंस खुद लें? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें घर संभालना है, हम घर संभालेंगे। जैसा कि हमें बाउंडेशन नहीं चाहिए कि तुम्हें यही करना है, तुम इसी चीज के लिए बनी हो। तो हम अपनी खुशी से घर भी संभालेंगे, अपने बच्चे को भी संभालेंगे और हम काम भी करेंगे जिससे कि हम
हम भी आगे बढ़ पाए और हमें भी खुद पे फक्र महसूस हो। मुझे हमेशा से एक बात ने मुझे हमेशा सवाल मेरे दिमाग में उठा कि जब मैं निकाह करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे कबूल है कबूल है कबूल है, तब मेरा निकाह होता है। तलाक का मेरे पास खुला का हक जरूर मौजूद है, लेकिन अरविंद साहब मुझे ये बताएं कि जब बंदा तलाक देता है ना, वो खड़े होकर कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी और उसके बाद तलाक हो जाती है। अगर आपको लॉ का पता हो उसके बाद आपको जाना पड़ता है कानूनी तौर पे, वो अलग है, लेकिन सोशली ये सब कुछ औरत नहीं कह सकती है। जब हमें वो ड्रामा दिखाया जाता है कि आप भी खुला ले सकती है, वो इतना लेंथी प्रोसीजर है। मैंने हजारों खवातीन को देखा है जो सारी जिंदगी काट देती है, चाहती जरूर हैं कि ये काश मेरे पास भी हक होता। तो हमें जलील करने के लिए मत कहते हैं, अगर तुम्हारे पास हक होता तो तुम तो रोज तलाक देती। जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, अगर देते ना तो जान भी छूट जाती।